बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन तेजस्वी नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही आप लोग हंगामेदार मचा दिए और एक से नारा दे रहे हैं, क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी आरक्षण विरोधी हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों के साथ उन्होंने धोखा किया है। आज बिहार में 65% आरक्षण को सर्वसम्मति से पास किया गया जातीय जनगणना के बाद, लेकिन क्या साजिश करके उसको रोक दिया गया हाईकोर्ट के माध्यम से। केस करने वाला व्यक्ति कौन है? केस करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बिहार का आरक्षण का मामला, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति इसको केस कर रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी बात को रखे हैं और नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है हम लोग बेनकाब करना चाहते हैं आने वाला 2025 के चुनाव में। लेकिन 2025 के चुनाव में आप बेनकाब करना चाह रहे हैं, लेकिन एनडीए कह रही है कि हम आरजेडी को बेनकाब कर देंगे। ये फील गुड में है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ने देखें। जनता महान होती है और जनता के मुद्दों पर लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज विधानसभा सत्र के दौरान क्या आप लोग? हमारी मांग है, प्रमुख हमारा यह मांग है। इस मांग को निश्चित रूप से सदन के अंदर भी हम लोग लाने का काम करेंगे। रणविजय साहू, मोरवा मेले। लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, 5 दिन का सत्र है, क्या लग रहा है 5 दिन सत्र चलेगी? नहीं, निश्चित जनता के सवालों पर मुख्यमंत्री को सुनना होगा। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जनता। आज हम लोग जो जातीय गणना हुआ था बिहार में, उस गणना के रिपोर्ट के आलोक में जो संविधान में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हम लोगों ने किया था, उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश जारी करके जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा है उस आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाए और जो गरीबों, दलितों, महादलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षण जो लागू हुआ है उसको कार्य रूप में परिणत किया जाए बिहार में। चूँकि अभी वैकेंसी आने वाली है बिहार में और आरक्षण जो है यदि सरकार नहीं लागू करेगी तो जो आरक्षण का उद्देश्य था बढ़ाने का, उसका फायदा गरीबों, दलितों को बिहार में नहीं मिलेगा। गरीब राज 500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार में जातिगत जनगणना कराया, जब केंद्र की मोदी सरकार ने जनगणना कराने से इनकार कर दिया। उस जनगणना के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, दलित, अति पिछड़ों का। बिहार विधानसभा ने कानून बनाकर उसको पास किया और केंद्र को भेज दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्र ने इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने के कारण कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि आज संविधान दिवस है, मुख्यमंत्री वक्तव्य दे। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। बिहार के गरीब जनता के गाढ़े कमाई का 500 करोड़ रुपया खर्च करके हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था और आज उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जवाब दें और पुनः पास करके इसको केंद्र को भेजें और कितने दिनों के अंदर 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, ताकि बिहार में बड़े पैमानों पर हम लोग पंप लाइन में तमाम नौकरियों को डाल रखा है, जिसका अभी नौकरी होना है। और आरक्षण खत्म होने से तमाम दलित, अति पिछड़े बच्चों का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आज तमाम कार्यों को रोकते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोग लाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि पहले इस पर चर्चा हो, मुख्यमंत्री वक्तव्य दे और मुख्यमंत्री बताए कि बढ़ाए गए आरक्षण को पुनः बहाल करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है और सरकार कब तक इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाएगी। इस पर आज हम लोग वक्तव्य चाहते हैं, उसके बाद ही कोई काम होगा। स्मार्ट मीटर भी मुद्दा है। निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर के कारण अडानी के और बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर जबरदस्ती बिहार में लगाया जा रहा है। पूरे देश में मात्र 14 से 15 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। केवल बिहार में 50 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जो जबरदस्ती से धमका करके, गांव की बिजली काट करके, केस मुकदमा का डर दिखा के, पुलिस प्रशासन को घर पे उतार करके जबरदस्ती बलपूर्वक किया जा रहा है और गलत बिलिंग आ रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग स्मार्ट मीटर का भी विरोध कर रहे हैं। सर, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आरक्षण को लेकर के लोग फिर से आप लोग उतर गए हैं,
देखिए, आज संविधान दिवस भी है। आज ही के दिन देश में भारत का संविधान को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था बाबा साहब अम्बेडकर को। 500 करोड़ रुपए खर्च हुए जातिगत जनगणना में, जब भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया जातिगत जनगणना कराने से केंद्र की मोदी सरकार ने। 500 करोड़ रुपया खर्च है। हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, विधानसभा से पास कर दिया, विधान परिषद से पास करके केंद्र को भेज दिया 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। केंद्र 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया और जिसके कारण लाखों करोड़ों बच्चे, दलितों के बच्चे, अति पिछड़ों के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे भी इसमें आते हैं, उसको इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों का कहना है कि भाई ये अति महत्वपूर्ण विषय है। तमाम विषयों पर सड़क, गली और ये सब मुद्दे को रोकते हुए पहले इस विषय पर वक्तव्य दे सरकार। इसलिए हम लोग कार्यस्थगन प्रस्ताव आज ला रहे हैं तमाम विपक्ष के लोग कि तमाम कार्य को रोक करके आप इस पर वक्तव्य दीजिए और पुनः अगर पास करके भेजना हो तो पुनः केंद्र को भेजिए और विवश कीजिए। अभी आपके बदौलत केंद्र में मोदी सरकार चल रही है और आपके द्वारा, बिहार के द्वारा पारित जो बढ़ाया गया आरक्षण है 65% का, उसको लागू नहीं कर रहा है, तो इसको कराया जाए। इसलिए आज हम लोग इस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य चाहेंगे। आज सत्र के दौरान क्या क्या मांगे रखेंगे? आज हम लोग का तमाम चीज़ों को रोक करके कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोग लाए हैं कि बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पुनः विधानसभा से पास करके केंद्र को भेजा जाए। जिस तरह से ललन सिंह का बयान आया था, उसको कैसे देख रहा है हिंदू मुस्लिम? ललन सिंह तो भाजपा के हो गए। उनका बयान यह बता रहा है कि हम भी आरसीपी केंद्र में मंत्री हुए और भाजपा के हो गए, उसी तरह हम भी अब भाजपा को हो गए। वो नीतीश कुमार के नहीं रहे। या तो नीतीश कुमार की नीति सिद्धांत खत्म हो गया, वह भाजपा की नीति सिद्धांत को अडॉप्ट कर लिए। अब तो अफसोस है ना, नीतीश कुमार एक अलग पार्टी थे, अलग नीति था, एक अलग सिद्धांत हुआ करता था, ये अपने आप को सेकुलर कह पाते थे। लेकिन आज की तारीख में तो नीतीश कुमार जैसे भाजपा ही की भाषा उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार का अपना नीति सिद्धांत कहाँ रहा? हमको लगता है विलय कर लेना चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो जनता दल यू और भाजपा को विलय कर लेना चाहिए। जब एक नीति, एक सिद्धांत है तो अलग पार्टी का औचित्य क्या है? क्या मामला है जो आज फिर से आप लोग 65% आरक्षण को लेकर के विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं जो सरकार के इशारे पर कोर्ट इसको समाप्त कर दिया, आरक्षण को समाप्त कर दिया। हम लेफ्ट के लोग, हम महागठबंधन के लोग, हम मांग करते हैं जो सरकार केंद्र और राज्य में आप ही दोनों जगह सरकार में हो। आज जब महागठबंधन ने आरक्षण दिया और आरक्षण के तहत काम हुआ, तब आप किस परिस्थिति में आरक्षण को समाप्त कर दिए? हम सरकार से मांग करते हैं जो 65% आरक्षण संविधान के 9वीं सूची में शामिल करो। यही हम लोगों का विरोध। क्या लग रहा है आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, चलेगा? एकदम सत्र चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। लेकिन हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग हंगामा करेंगे, सदन हंगामेदार रहेगा। क्या क्या मांग रहेगी? मांग हमारा है स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो बिहार में। स्मार्ट मीटर से हमारे तमाम गरीबों का कमर टूट चुका है। सही बिजली बिल नहीं आता है, बिजली बिल सही आता है तो लोग जमा करने में हिचकते नहीं हैं। लेकिन आज जो एक बल्ब जलाते हैं और जो एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसके अनुरूप आज बिजली बिल आ रहा है। हम लोगों का कहना है स्मार्ट मीटर बंद करो और तमाम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री करो। जिस तरह से ललन सिंह का एक बयान आया था हिंदू मुसलमानों को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका बयान जो भी है, उस बयान के पीछे हमको नहीं जाना है। इस देश की खूबसूरती है, इस राज्य की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तभी इस देश की खूबसूरती रहेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।